हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर सेट्स स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स 1 बुक से। इसमें मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी और कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ये आपको एग्ज़ाम में सम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं सेट होता क्या है। A set is a collection of well-defined objects. Well-defined का मतलब क्या है कि उसका डेफिनेशन ऐसा है कि किसी को भी पूछेंगे तो उसका जवाब सेम आएगा। जैसे डेज ऑफ वीक, अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो डेज ऑफ वीक का जवाब क्या आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे जो डेज हैं वीक के वही आंसर आएगा, किसी का डिफरेंट नहीं होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। तो ये सेट है। हम ये लिस्ट में से हम देख रहे हैं कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर किसी का ओपिनियन नहीं हो सकता। जहाँ किसी का ओपिनियन आता है कि ये आंसर ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो सेट नहीं हो सकता। जैसे ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो अब किसी के हिसाब से वो ब्रेव है, किसी के हिसाब से नहीं हो सकता है। यहाँ ओपिनियन आ जाता है तो ये सेट नहीं माना जाएगा। दिस इज़ नॉट अ सेट। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स में भी ओपिनियन आ सकता है। कोई बोलेगा ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग में नहीं गिना जा सकता, तो यहाँ ओपिनियन है, इसके लिए ये सेट नहीं है। मंथ्स इन अ ईयर, कितने महीने हैं साल में? 12 महीने, जो सबको पता है और सभी का जवाब वही रहेगा। तो ये वेल डिफाइंड सेट है। तो ये सेट है। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, 1 to 10 जो नंबर्स रहते हैं सभी का सेम आंसर रहेगा, तो ये सेट है। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, वो भी सभी के का जवाब सेम रहेगा, किसी का डिफरेंट नहीं होगा, तो ये सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। अब हम देखेंगे कि सेट को लिखते कैसे हैं। जैसे हमें एक सेट लिखना है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो हम उस सेट का नाम देंगे। सपोज हमने उनका नाम दिया ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर जो लेटर्स आ रहे हैं उनमें जो रिपीट हो रहे हैं वो रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो सी लिखा, कॉमा ओ, बीच में लेटर्स के कॉमा डालना है, एम, पी, एल, ई, एम हो गया है, ई हो गया है, तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे, एन और टी। अब यहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर में वो सेट का नाम लिखना है। यहाँ पर जनरली स्मॉल लेटर्स रहते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर कैपिटल है, इसलिए हमने कैपिटल लिखा है। अब हम देखेंगे कि सिंगलटन सेट क्या होता है। वो सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। अब एलिमेंट क्या है? ये सारे ये सेट के एलिमेंट्स हैं। अगर उसमें एक एलिमेंट हो या एक ही मेंबर हो तो उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद के और 1 के टेबल में आते हैं। तो इवन नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2, वही इवन प्राइम नंबर है। तो ये सिंगलटन सेट है क्योंकि उसका एक ही एलिमेंट है उसमें। फिर हम देखेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट और नल सेट। नल सेट वो है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। जैसे हम बोलें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, लेकिन नेचुरल नंबर्स तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं,
तो 1 से लेस तो हो ही नहीं सकता, तो ये एम्प्टी सेट है। उसको हम लिखेंगे कैसे, समझो उसका नाम दिया ए वापस, तो ऐसे खाली ब्रैकेट लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, या उसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 5। ये इसका सिंबल है एम्प्टी सेट का। दूसरा एक सेट देखेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिसमें एक सेट है ये जिसमें ए और बी है, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं सी और डी। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब हम देखेंगे इक्वल सेट्स क्या हैं। ए सेट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हमें पता है कि एक 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है, तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो ए है, 2 है। और बी सेट दिया है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, B is a set of x such that 3x minus 1 is equals to 5। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें एलिमेंट क्या आएंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, तो 3x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/3 दैट इज 2। तो इसका भी आंसर 2 था, इसमें भी एक एलिमेंट बी में भी 2 आया, तो ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, मतलब दोनों में एक ही टाइप के एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। एक सेट है c इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सेट c हैज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इज दिस अ एम्प्टी सेट? तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 एक आंसर है, वो 0 एक एलिमेंट है उसका, c इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक एलिमेंट है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। इट इज़ अ सिंगलटन सेट, इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट, इट इज़ अ सिंगलटन सेट। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इज दिस अ सिंगलटन सेट? नो, इट इज़ नॉट सिंगलटन सेट। इसका आंसर 1 नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 को हम अगर दोनों साइड रूट निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 आता है, तो मतलब इसमें 2 एलिमेंट हैं, +2 और -2। ऐसे जो भी स्क्वायर वाले नंबर होंगे तो उनमें 2 आंसर आएंगे। इसकी 4 की जगह 25, 9, 16 वगैरह जो भी हुआ, तो उसमें 9 के लिए +3 -3, 25 के लिए +5 -5, तो उसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे और इसका मतलब है वो सिंगलटन सेट नहीं है। इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। ये साइन है बिलोंग्स टू, मतलब ये एलिमेंट ये सेट में आता है। 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, हम लिखेंगे 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। यहाँ -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से चालू होते हैं, -2 उनमें नहीं आता है। ये क्रॉस डाला है तो मतलब डज नॉट बिलोंग, -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। सेट्स लिखने के 2 तरीके होते हैं, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। ये दोनों एक ही मेथड के नाम हैं। इसके भी 2 नाम हैं, रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। क्या है चलिए देखते हैं। इसमें जो एक्चुअली नंबर्स आएंगे या जो लेटर्स आएंगे वो हम लिस्ट बनाते हैं उसका। तो ये नंबर्स क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10।
अब ये नंबर्स का हमें स्टेटमेंट के जैसा बनाना है कि ये नंबर्स क्या हैं। ये इवन नंबर्स हैं, लेकिन इवन नंबर्स भी कहाँ तक हैं वो भी बताना है हमें। ये 10 तक है, तो हम लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 11। सेकेंड सेट है -2, -1, 0, 1, 2। तो ये नंबर्स पहले तो ये ध्यान में आएगा कि ये इंटीजर्स में आते हैं। फिर कहाँ से, सारे इंटीजर्स नहीं हैं, तो हमें बताना है कि ये कितने रेंज में आएंगे। लिखेंगे कैसे उसको, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड में b इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, -3 इज लेस देन x लेस देन 3। तो ये जो नंबर्स यहाँ पर हैं -3 और 3 के बीच में के हैं, तो हम ऐसे लेस देन करके लिखेंगे। अगर हमें यहाँ हम -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इज इक्वल टू करके लिखना पड़ेगा, लेस देन और इज इक्वल्स टू। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हमने यहाँ लिखा -2, तो हम लिखेंगे -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू का मतलब है -2 आएगा और इधर भी इज इक्वल टू है तो ये 2 भी आएगा। यहाँ पर -3 और 3 हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब सेट C है 1, 4, 9, 16। ये नंबर्स देख के हमें ध्यान में आता है कि ये स्क्वायर्स हैं, लेकिन कि कहाँ तक के स्क्वायर हैं, ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो लिखेंगे C इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n जो नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब ये 4 तक आ रहा है, 16 4 है, 4 का स्क्वायर है। तो हम अगर ये इज इक्वल टू लेस देन और इज इक्वल टू 4 लिखा मतलब 4 काउंट होगा। अगर उसे लेस देन लिखना है तो लेस देन 5 लिखेंगे हम। यहाँ पर नंबर हैं 6, 12, 18, 24, 30। ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 के टेबल के नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे x d इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6n, मतलब 6 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन ये कहाँ तक हैं, 6 8 जा 48, तो लेस देन और इक्वल टू 8। e a t ये एलिमेंट हैं ये सेट के, तो इसे हम लिख सकते हैं e इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड ईट। ईट यहाँ 8 भी हो सकता है, t भी हो सकता है, तो कोई भी आंसर उनका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन सेट्स क्या हैं। हमारे पास सेट्स हैं A जिसमें 1 और 2 है, B में 2, 3 है, और एक यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट है उसमें 1 to 5 नंबर्स हैं। हमें फाइंड करना है A यूनियन B। A यूनियन B मतलब A और B के हम सारे मिला के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन है उसे हम एक बार ही लिखेंगे। तो 1, 2 और 3, 2 कॉमन है जिसे हम एक ही बार लिख रहे हैं। A इंटरसेक्शन B में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में आते हैं, दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन एक एलिमेंट है, वो है 2, तो वो 2 लिखा हमने। अब ये A कॉम्प्लीमेंट क्या है, A कॉम्प्लीमेंट है A को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी जो आते हैं। तो ये 1, 2 नहीं लेके बाकी के लेंगे 3, 4, 5, वो है A कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2, 3 के अलावा 1, 4, 5, तो ये 1, 4, 5। हम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, इसमें 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 छोड़ के 4, 5, ये A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हुआ। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये 2 है A इंटरसेक्शन B में, तो 2 के अलावा 1, 3, 4, 5 ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ये हम
वेन डायग्राम से दिखाए हुए हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये उनका इंटरसेक्शन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन में ये सब आएंगे। और ये नंबर्स वो हैं जो सेट ए और बी में नहीं आते हैं लेकिन यूनिवर्सल सेट में हैं। वो एक बेसिक नॉलेज जो थोड़ा नंबर्स का होना चाहिए लिखने के टाइम, वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। हालांकि मैंने रियल नंबर्स चैप्टर में ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे आप देख सकते हो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इंटीजर्स में 0, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स सब आते हैं। रैशनल नंबर्स में क्यू है जो P/Q फॉर्म में जिन्हें लिख सकते हैं, और जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं हो सकता। रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आते हैं। और थोड़ा बेसिक नॉलेज, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, जैसे सारेगामा वगैरह हैं। कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका वगैरह नाम का आप थोड़ा ध्यान में रखना है। सेंस ऑर्गन्स, नोज़, आईज, ईयर्स, स्किन वगैरह। और ये एक सबसेट का मैं आपको बता देती हूँ कि सबसेट क्या होता है। अगर ये सेट ए बी सी है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी हैं और बी में है ए बी सी डी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो ए उसका सबसेट है। चलिए तो यहाँ पर एंड करते हैं। होप you enjoyed watching this video. Bye till next video. Thank you.